विश्व भर में लोगों से कहना चाहता हूं, कम मेक इन इंडिया। Noida Authority and GNIDA, Shri Pranjal Yadav, Secretary MSME, Shri Manish Kumar Verma, IAS, District Magistrate, Rakesh Kumar Ji, सभी मंडी सर्टिफिकेट कर रहे हैं। कैमरा नीचे भाई नीचे करो इसको। अरे शवन मैं ला दूंगा, फोन आ गया। अरे यार आप फोन से जीते हम आपके साथ यार पीछे आ गया भाई। कैसा निवेदन श्री राजकुमार मल्होत्रा जी, चेयरमैन DPCH, की वे श्री निवेदन करते हैं कि श्री अमित मोहन प्रसाद जी का अभिनंदन करें। Additional Chief Secretary, Department of MSME and Export Promotion, Handling and Textile and Khadi and Jamshedpur, Government of Uttar Pradesh. सर रजिस्टर सर। यस सर। श्री नीरज खन्ना जी, National Coordinator of YES, उनसे निवेदन कि श्री प्रांजल यादव जी का अभिनंदन करें। सेक्रेटरी MSME, गवर्नमेंट ऑफ उत्तर प्रदेश। सर फेस सर प्लीज। श्री CP शर्मा, प्रेसिडेंट HHEWA से निवेदन कि श्री मनीष कुमार वर्मा जी का अभिनंदन करें। एडिशनल CEO ग्रेटर नोएडा का अभिनंदन करने के लिए मंच पर आए श्री CP शर्मा जी। अतिरिक्त मुख्य सचिव MSME विभाग और निर्यात संवर्धन, हथकरघा, कपड़ा और खादी ग्रामोद्योग विभाग, उत्तर प्रदेश सरकार। श्री प्रांजल यादव जी, सेक्रेटरी MSME, उत्तर प्रदेश। एडिशनल CEO ग्रेटर नोएडा, श्री राजकुमार मल्होत्रा जी, चेयरमैन एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल फॉर हैंडीक्राफ्ट। प्रदेश से आए हुए विभिन्न मैन्युफैक्चरर्स, एक्सपोर्टर्स एसोसिएशंस के प्रतिनिधि, गौतम बुद्ध नगर के से आए हुए विशेष प्रेस और मीडिया और पूरे प्रदेश से आए हुए प्रेस और मीडिया मित्रों, देवियों और सज्जनों, सर्वप्रथम मैं श्री नंद गोपाल नंदी जी का हार्दिक स्वागत करना चाहता हूं, जो हमारे बीच अपनी व्यवस्था के बावजूद भी उपस्थित हैं। श्री नंदी जी प्रयागराज दक्षिण निर्वाचन क्षेत्र से विधायक हैं और उत्तर प्रदेश सरकार में कैबिनेट मंत्री हैं। उन्होंने प्रदेश के लोगों के सर्वांगीण विकास और प्रगति के लिए कई उल्लेखनीय कार्य किए हैं। मैं आप सबसे अनुरोध करूंगा कि जोरदार तालियों के साथ उनका स्वागत करें। आज हमारे बीच
श्री राकेश सचान जी भी मौजूद हैं और मैं इस अवसर पर उनका विशेष स्वागत करता हूं और आशा करता हूं कि आपके मार्गदर्शन और सहयोग में हमें हमेशा प्राप्त होता रहेगा। आपके मार्गदर्शन और दृष्टि वास्तव में सराहनीय है और हम हस्तशिल्प और वस्त्र उद्योग की वृद्धि और विकास के लिए अनुकूल वातावरण बनाने के लिए उत्तर प्रदेश सरकार के प्रयासों की सराहना करते हैं। एक जोरदार ताली के साथ इसी क्रम में मैं श्री अमित मोहन प्रसाद जी, अतिरिक्त मुख्य सचिव का भी स्वागत करना चाहूंगा, जो एक बहुत कर्मठ अधिकारी हैं और किसी भी नई पहल को करने में सदैव तैयार रहते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद अमित जी, आज आप हमारे बीच में पधारे और आपने इस कार्यक्रम को बढ़ाने के बाद मैं श्री पांजल यादव जी का भी विशेष तौर पर स्वागत करता हूं। उनके साथ हम पहले बनारस में जब वो डीएम थे तब भी हमने वहाँ ट्रेड फैसिलिटेशन सेंटर बनाया था, तब से जुड़े हैं और उम्मीद करता हूँ कि इस नई पहल की कार्यान्वित करने में उत्तर प्रदेश सरकार और IML को उनका रचनात्मक सहयोग प्राप्त हो। धन्यवाद। आज हमारे बीच हमारी ग्रेटर नोएडा अथॉरिटी के एडिशनल CEO आए हैं, शायद पहली बार हमारे कांग्रेस में आए हैं, आपका बहुत बहुत स्वागत। श्री राजकुमार गौता जी, जिनका परिचय आप सबसे है, जो पूरे देश में 11,000 एक्सपोर्टर्स को रिप्रेजेंट करते हैं और हमारे काउंसिल के चेयरमैन हैं, आपका भी स्वागत। आज यूपी इंटरनेशनल ट्रेड शो के कर्टन रेजर के उपलक्ष्य में मैं आप सभी सम्मानित अतिथियों का अभिनंदन करते हुए बहुत मुझे हार्दिक आनंद प्राप्त हो रहा है। आप सबका भी स्वागत। आज का यह कार्यक्रम माननीय मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व में दिखाई गई दिशा के अंतर्गत ही आयोजित किया जा रहा है। उनके मार्गदर्शन के फलस्वरूप आज इस नई पहल को लेते हुए उत्तर प्रदेश के व्यापार को आगे बढ़ाने का कार्य किया जा रहा है। माननीय मुख्यमंत्री जी के विजन के तहत उत्तर प्रदेश को $1 ट्रिलियन इकोनॉमी बनाने की दिशा में यह कार्य बहुत बड़ा भागीदार साबित होने जा रहा है, ऐसी मेरी कामना और उम्मीद है। जिस यूपी इंटरनेशनल ट्रेड की हमने कल्पना की है, वह आने वाले समय में एक मील का पत्थर के रूप में स्थापित होने जा रहा है और यह शुरुआत उत्तर प्रदेश को विश्व मानचित्र पर लाने के लिए एक नए अध्याय के रूप में जुड़ने वाला है। मैं पूरे विश्वास से कह सकता हूं कि यह उत्तर प्रदेश के व्यापार को एक नई दिशा और गति प्रदान करेगा। उत्तर प्रदेश इंटरनेशनल ट्रेड शो कंपनियों को अपने उत्पादों और सेवाओं को प्रदर्शित करने, संभावित भागीदारियों के साथ नेटवर्क बनाने और क्षेत्र में व्यावसायिक अवसरों का पता लगाने के लिए एक मंच प्रदान करेगा। इस शो में व्यापार, निवेश और प्रौद्योगिकी से संबंधित विभिन्न विषयों पर सेमिनार, कार्यशालाएं और सम्मेलन भी शामिल होंगे। मैं सभी प्रदर्शक, निर्यातक, खरीदार एवं खरीदार प्रतिनिधि का भी स्वागत करता हूँ। अंत में मैं अपने पत्रकार बंधुओं का भी स्वागत करना चाहूंगा, जो कि आज उत्तर प्रदेश के इस मेगा इवेंट को कवर करने आए हैं। मैं कह सकता हूं कि आने वाले समय में आज का दिन वास्तव में उत्तर प्रदेश के लिए एक हिस्टोरिकल डे के नाते पर जाना जाएगा। धन्यवाद। जय हिंद। मोहन प्रसाद जी से कि वे इस यूपी इंटरनेशनल ट्रेड शो के उद्देश्य, इसकी आवश्यकता पर प्रकाश डालें। आदरणीय मंत्रीगण श्री राकेश सचान जी, श्री नंदगोपाल गुप्ता जी, सचिव एमएसएमई पांजल यादव जी, इस पूरे परिसर के कर्ता धर्ता राकेश कुमार जी, यहाँ उपस्थित अन्य अधिकारीगण, विभिन्न उद्योगों को और संगठनों को रिप्रेजेंट कर रहे प्रतिनिधिगण, देवी और सज्जनों, मीडिया के साथी, आज का दिन
उत्तर प्रदेश के लिए एक महत्वपूर्ण दिन है जब हम एक बहुत बड़े इवेंट का कर्टेन रेजर कर रहे हैं। जो माननीय मुख्यमंत्री जी की परिकल्पना है कि अपने प्रदेश को $1 ट्रिलियन की इकॉनमी बनाई जाए और जो बिल्कुल अलाइन है आदरणीय प्रधानमंत्री जी की परिकल्पना से कि भारतवर्ष को $5 ट्रिलियन की इकॉनमी बनाया जाए, उसके क्रम में ये एक बहुत ही अनूठी और महत्वपूर्ण पहल होगी, ऐसा हम सबों का विश्वास है। माननीय मुख्यमंत्री जी ने इस इवेंट में बिल्कुल उन्होंने व्यक्तिगत दिलचस्पी दिखलाई है और जो आज आपके सामने हम इसका लोगो अनवेल करेंगे वो उन्होंने कई डिजाइन देख करके स्वयं चुना। 17वीं पर हमने माननीय मुख्यमंत्री जी से ये भी अनुमोदन लिया है, हम लोगों ने अनुरोध किया था, माननीय MSME मंत्री जी ने अनुरोध किया था, तो ये भी अनुमोदन लिया है कि वो हर वर्ष उत्तर प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री जी इसका शुभारंभ किया करें। जैसे तमाम फेयर्स यहाँ होते हैं और उसमें देश और विदेश के बायर्स आते हैं, लोगों को बहुत बड़ा बाजार मिलता है। जैसे आप देख रहे हैं कि जो IHGF हो रहा है तो हैंडीक्राफ्ट्स के पूरे देश के लोग यहाँ आए हुए हैं और बहुत सारे बायर्स हम लोगों ने आज भी देखे, बहुत सारे इंटरनेशनल बायर्स भी यहाँ घूम रहे हैं, सबको बाजार मिल रहा है, नेशनल बायर्स है। मुझे ये भी बताया गया कि बड़े बड़े जो स्टोर्स हैं इस बार वो सब भी आए हैं, सब यहाँ से सोर्सिंग कर रहे हैं। ये सारे के सारे सेक्टोरल फेयर्स हैं, कोई कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री का है, कोई हैंडीक्राफ्ट का है, कोई टेक्सटाइल्स का है, कोई किसी और चीज़ का है। तो उस पर एक सोच ये बनी कि उत्तर प्रदेश में इतनी ताकत है, उत्तर प्रदेश में इतनी तरह की चीज़ों का और सेवाओं का उत्पादन हो रहा है। आज जो हमारा एक जिला एक उत्पाद है ODOP, वो एक पूरे वर्ल्ड में एक ब्रांड बन गया और इतना मजबूत ब्रांड बना कि फिर भारत सरकार ने इसको सभी राज्यों के लिए इस कार्यक्रम को लगा दिया। तो एक सोच ये बनी कि जो उत्तर प्रदेश की ताकत है विभिन्न क्षेत्रों में, उसका एक ट्रेड शो किया जाए, अंतर्राष्ट्रीय ट्रेड शो, जिससे कि जो यहाँ हमारे मैन्युफैक्चरर्स हैं और प्रोड्यूसर्स हैं उनको एक बहुत ही व्यापक बाजार मिल सके। तो उस क्रम में यूपी इंटरनेशनल ट्रेड शो की परिकल्पना हुई और इसमें न केवल हैंडलूम, हैंडीक्राफ्ट, हेवी इंडस्ट्री और इंजीनियरिंग गुड्स इनकी चीज़ें होंगी, बल्कि और भी जितने सेक्टर्स हैं, एजुकेशन सेक्टर से संबंधित, हॉस्पिटैलिटी से संबंधित या हेल्थ केयर से संबंधित या और जो भी इस तरह के सेक्टर्स हैं, सबका यहाँ पर सबका प्रदर्शन होगा। सारे अधिक से अधिक प्रोड्यूसर्स को हम लोग कोशिश करेंगे यहाँ लाएं और जो स्थापित उद्योग हैं, स्थापित कार्य कर रहे हैं जो लोग, वो तो आएंगे ही, साथ ही साथ जो लोग नए अपने अपने क्षेत्रों में उतर रहे हैं उनको भी अवसर दिया जाएगा। जो लोग स्टार्टअप्स हैं, स्टार्टअप्स को अवसर मिलेगा, जो और नए किसी काम में लगे हैं उन सबों को अवसर मिलेगा। तो ये परिकल्पना है कि पूरे परिसर में 21 सितंबर से 25 सितंबर के बीच ये पूरा इलाका यूपी की ताकत को प्रदर्शित करेगा और यूपी के जो हमारे मैन्युफैक्चरर्स हैं उनको नेशनल और इंटरनेशनल मार्केट को एक्सेस करवाएगा। इस क्रम में आज हमारे माननीय मंत्रीगण ने अपना बहुमूल्य समय दिया है, मैं उनका हृदय से आभार व्यक्त करता हूँ। जो हमारे मीडिया के बंधु हैं जिनके माध्यम से ये बात, ये संदेश कि यूपी अब बिल्कुल भारतवर्ष का नया ग्रोथ इंजन है और उसकी शक्ति को दिखलाने के लिए, उसके ताकत को दिखलाने के लिए जो ये ट्रेड शो, इंटरनेशनल ट्रेड शो प्रारंभ किया जा रहा है, इसकी खबर आप सभी लोगों तक पहुंचाएंगे। आप जो हमारे उद्योगों के प्रतिनिधिगण यहाँ आए हुए हैं और बाकी सभी लोगों का मैं आपका हृदय से स्वागत और धन्यवाद करता हूँ।
बहुत बहुत धन्यवाद। Trade Show 2023 Review Award. The prime objective of this show is to showcase brand Uttar Pradesh to the world. It is the show which will throw light on all the industries of Uttar Pradesh, whether they are big or small. This is the show which is for Uttar Pradesh, by Uttar Pradesh, to Uttar Pradesh. All the sectors of Uttar Pradesh will come under one roof to celebrate Uttar Pradesh in front of national and international buyers. A 5-day mega event which will show the world what Uttar Pradesh has to offer in the whole. The show will have 3 segments in principle. It will have exhibition for B2B and B2C buyers. It will also have conference, seminars and B2B meets. And it will also have awards, live demos and fun cultural evening. The exhibition will put focus on major sectors of Uttar Pradesh such as GI tags, micro and small enterprise cluster development program, ODOC, Toy Association and clusters of Uttar Pradesh, Transforming India, ESDB program, MMCB program, PMS Screen, Handloom and Textile, Prime Minister Employment Generation Program, Marble Industry, Film Sector, Health and Wellness, Renewable Energy, Food Processing and Dairy Sector, Electronic Industry, Engineering and Manufacturing Industry, Leather Industry, Glass Industry, Tourism and Hospitality, Education Sector, Agriculture and Horticulture, UPSIDC, E-Commerce, Highways, Industrial Park Development Authorities, Defence Corridor, Rural and Urban Development Schemes, UP Association, Sports Sectors, Fisheries and Animal Husbandry. The stall will be available on credit guarantee scheme for micro and small enterprise, Namami Gange and Jal Shakti, International Cooperation Scheme, Khadi Gram Udyog Vikas Yojana, National SPSC Hub, Digital India Mission, STPI, Development of Infrastructure in UP, Power Corporation, IT and Smart City of Uttar Pradesh. Special focus will be given to ODOC in the exhibition and exhibitors will get to showcase their unique product offering to B2B and B2C buyers. Further attention will be provided to pride and joy of Uttar Pradesh such as Pink Meenakari and Ganesh statue from Varanasi, Banda silk stole and Sharjah stone couplings from Varanasi Banda, perfumes from Kannauj, chicken curry from Lucknow, brass bowl set from Moradabad and black pottery from Azamgarh. There will be 3 very special halls which are very dear to us. Those will be given to Padma Shri awarded Shilp Gurus of Uttar Pradesh, Golden Talents of Uttar Pradesh and a hall of hand holding in which all the budding entrepreneurs, women entrepreneurs will get to speak and have a direct conversation with government and they'll get the facilities which are required for them. The trade show will also have an entire hall dedicated to health and wellness industry of Uttar Pradesh. The show is also committed to promote wholesome goodness of Uttar Pradesh and multiple halls will be dedicated to ODOC which will be an unmatched opportunity for buyers and sellers to meet at one place and do business. अब ऐसा कैसे हो सकता है कि उत्तर प्रदेश की बात हो और खाने का नाम ना हो, चाहे फिर वो लखनऊ के टुंडे कबाबी हो या मथुरा की कचौड़ी. And hence the trade show will have regional delicacies of Uttar Pradesh to be enjoyed by national and international visitors. The show will also honor International Year of Millet and will have millet canteens set up to spread awareness about the superfood. Last but not the least, the visitors of the show will get to enjoy art and painting show, UP fashion show, cultural performance by artisans, sound and light show, Shehnai night, live demo along with the band performance and young chef competition. I urge you to make this show big and successful. Thank you so much. श्री नंदगोपाल गुप्ता नंदी जी से जो इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट, एक्सपोर्ट प्रमोशन, NRI और इन्वेस्टमेंट प्रमोशन उत्तर प्रदेश सरकार के माननीय मंत्री हैं कि वे इस UP इंटरनेशनल ट्रेड शो के लोगों का अनावरण
और अब मैं निवेदन करती हूँ श्री राकेश सचान जी, माननीय मंत्री उत्तर प्रदेश सरकार, MSME, खादी, विलेज इंडस्ट्री, सेरिकल्चर, टेक्सटाइल से, कि वे हमारे इस बहुत ही अद्भुत शो की तारीख और स्थान का अनावरण भी अभी हम करेंगे। माननीय मंत्री श्री राकेश सचान जी से निवेदन करते हैं कि वे इसकी तारीख और स्थान के जो इंफॉर्मेशन है उसका अनावरण करें। खड़े होकर इस हमारे नए प्रयास को प्रोत्साहन दें, इसको प्रेरणा दें। हमारे सम्मानित मंत्रियों जी का हम बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं कि इस अवसर पर उन्होंने इसका अनावरण किया, लोगों का और डेट और स्थान का। अब मैं निवेदन करती हूँ माननीय श्री राकेश सचान जी से कि वे सभी को संबोधित। अब तो आगे से हट जा भाई, नहीं हटते यार, हटते ही नहीं है, क्या करें, गेट ऊपर ले जाओ। आज इस कार्यक्रम में उपस्थित हमारे उद्योग मंत्री नंदगोपाल नंदी जी, हमारे बीच में हमारे MSME विभाग के अपर मुख्य सचिव अमित मोहन प्रसाद जी, सचिव श्री प्रांजल यादव जी, श्री राकेश कुमार जी, चेयरमैन IEML, श्री आनंद कुमार जी और श्री राजकुमार मल्होत्रा जी, और उपस्थित इस हाल में सभी हमारे उद्योग प्रतिनिधित्व कर रहे हमारे उद्यमी वायर्स और उपस्थित सभी साथियों, पत्रकार मित्रों, आज बड़ा ही ऐतिहासिक दिन है कि माननीय देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी और श्री योगी आदित्यनाथ जी के मार्गदर्शन में आज ये ट्रेड शो जो प्रतिवर्ष, जैसा भी श्री महोदय ने माननीय मुख्यमंत्री जी की सहमति से 21 से 25 सितंबर तक प्रतिवर्ष होगा, और ये बड़ा कदम है माननीय मुख्यमंत्री जी की इच्छा के हाल में हम लोगों ने, हमारी सरकार ने बनाई है, चाहे वो MSME नीति हो, चाहे औद्योगिक नीति हो, चाहे टेक्सटाइल नीति हो, या भारी औद्योगिक नीति हो, पर्यटन नीति हो, डेयरी
25 ऐसी अनुकूल नीतियां हैं जिनके लागू होने के बाद आज उद्यमियों का जिस तरह से उत्तर प्रदेश की तरफ रुझान बढ़ा है। अभी हाल में ग्लोबल इन्वेस्टर समिट जो लखनऊ में हुआ 10 से 12, जिस तरह से वहाँ लोगों ने उत्साह जताया, जिस तरह से एमओयू आए 33,50,000 करोड़ एमओयू ये पहली बार उत्तर प्रदेश में इतनी कम समय में, जो कि कानून व्यवस्था उत्तर प्रदेश की और इंफ्रास्ट्रक्चर जो लगातार सरकार डेवलप कर रही है, चाहे हमारा एक्सप्रेसवे हो, चाहे हमारे रोड की कनेक्टिविटी हो, रेल की कनेक्टिविटी हो, एयर कनेक्टिविटी है, जेएफ एयरपोर्ट जो आपका बनने जा रहा है, इन सबसे बहुत ही एक बड़ी सफलता मिली है और उत्तर प्रदेश की तरफ निवेशक बहुत आकर्षित हुए हैं, जिससे कि निश्चित तौर पर आने वाले दिनों में उत्तर प्रदेश ग्रोथ इंजन बनकर उभरेगा। और इस तरह से जो आज अंतर्राष्ट्रीय बाजार में पहुंच की दिशा में आज ये जो कार्यक्रम यहाँ पर संपन्न हो रहा है, जो हर प्रतिवर्ष हमारा ये ट्रेड शो एक इंटरनेशनल बाजार में भी उद्यमियों को एक मार्केट मिलेगी और एक बड़ा प्रोत्साहन हमारे देश के जो उत्पादक हैं उनको मिलेगा। ऐसा हमारा मानना है कि उत्तर प्रदेश में जो ये शो होगा उसमें जैसे अभी हम लोगों को काफ़ी हम लोगों ने देखा, हालांकि मैं तो पहली बार आया हूँ, लेकिन जिस तरह से यहाँ पर अभी भी हमारे ओडीओपी के उत्पाद किस तरह से राकेश जी के प्रयास से उनमें निखार आया है, जिस तरह से यहाँ के ट्रेनर्स के द्वारा ट्रेनिंग दे करके पैकेजिंग करके एक्सपोर्ट बढ़ाने का जो प्रयास हो रहा है, ये बड़ा सराहनीय कार्य है। बधाई भी देता हूँ, आपको धन्यवाद भी देता हूँ। और मुख्यमंत्री जी ने अभी आपको इसी से सम्मानित भी किया कि कम से कम उत्तर प्रदेश में 75 डिस्ट्रिक्ट हैं, उनमें बहुत अच्छा उत्पाद होता है। महिला समूह के द्वारा बहुत अच्छे उत्पाद होते हैं, लेकिन उनको अच्छा बाजार नहीं मिलता। इसके लिए हम लोग निरंतर, हमारी सरकार प्रयासरत रही है। अभी हमने 75 डिस्ट्रिक्ट में मेले लगवाने का काम किया हमारे विभाग के द्वारा, और ई कॉमर्स के माध्यम से हम लोग अमेजॉन, फ्लिपकार्ट इनमें जा करके भी किसी तरह से इनको हस्तशिल्पियों को अच्छी उनको मेहनत का जो मुआवजा है, मेहनत की जो कीमत है उनका लाभ उनको मिले, इस प्रयास पर लगातार सरकार लगी है और उसी के नतीजे भी सामने आए हैं। एमएसएमई सेक्टर के माध्यम से ही कोरोना कालखंड में जहाँ पर अर्थव्यवस्था एकदम पूरी दुनिया की हिल डुल रही थी, लेकिन हमारे यहाँ ओडीओपी और छोटे एमएसएमई सेक्टर में जो 80,000 करोड़ का निर्यात होता था, वो 1,60,000 करोड़ का निर्यात पहुंचा 2 गुना। ये सराहनीय कार्य है हमारे आप सभी के प्रयास से, जो यहाँ आगे बैठे लोग हैं, कि उत्पाद भी बंद नहीं हुआ, निर्यात भी बंद नहीं हुआ, और पूरी अर्थव्यवस्था हमारे देश की और देश की हम लोग संभाल कर रखे। नहीं, पूरी दुनिया में जिस तरह से कोरोना कालखंड में लोगों की इकोनॉमी गड़बड़ हुई, बर्बाद हुई, उसमें कहीं न कहीं हम लोग माननीय मोदी जी के नेतृत्व में, योगी जी के नेतृत्व में उत्तर प्रदेश की अपनी अर्थव्यवस्था को मजबूत करने का हम लोग लगातार प्रयास करते रहे हैं। ये आयोजन जो 22
ट्रेडर्स, मैन्युफैक्चरर्स, निर्यातक, बिजनेस प्रमोट के लिए दृष्टि से भी हमारे पूरी तरह से उत्तर प्रदेश में एक बड़ा मील का पत्थर साबित होगा कि यहाँ से एक बड़ा बाजार मिलेगा लोगों को। और हमें पूरा भरोसा है कि अभी तो हम लोग प्रगति मैदान में हिस्सा लेते थे, हालांकि इस बार माननीय मुख्यमंत्री जी उद्घाटन में भी गए, समापन में भी गए, और हम लोगों ने जो लगातार वहाँ पर इस बार की जो बिक्री का भी एक आंदोलन लगाया, बहुत अच्छा वहाँ पर हमारे उत्पादों की बिक्री हुई। और हमें पूरा भरोसा है कि जो हमारा ये तो उत्तर प्रदेश है, उत्तर प्रदेश में इतना बड़ा बाजार मिलेगा। मैं बधाई देता हूँ अपने जो इसके कर्ता धर्ता हैं कि पूरी मजबूती के साथ हमारे देश के उद्यमियों के उत्पाद को बड़ी मात्रा में एक बड़ा बाजार मिले, जिससे सही से हमारे उद्यमियों को, जो हमारे छोटे छोटे हस्तशिल्पी लोग हैं, उनको सही कीमत मिले। मैं पूरा आश्वानित हूँ, पूरा आशा है हम लोगों को कि जिस तरह से सरकार का प्रयास है और पूरी तरह से हमें उसमें सफलता मिलेगी। मैं इन्हीं शब्दों के साथ आप तमाम यहाँ पर जो उपस्थित लोग हैं उनका आभार व्यक्त करता हूँ, उनको धन्यवाद देता हूँ। और जिस तरह से ये एकदम जो वो समय था वो भी एक अद्भुत समय है, जो सितंबर दिवाली के पहले जो आपका समय मिला है 5 दिन का, हमें पूरा भरोसा है कि बहुत अच्छे तरीके से लोग प्रदेश के, देश के और अंतर्राष्ट्रीय बाजार में के भी लोग आएंगे और हमारे उत्तर प्रदेश के उत्पाद को एक बड़ा बढ़ावा मिलेगा, बाजार मिलेगा। मेरी शब्दों के साथ बहुत बहुत आज हम सभी उत्तर प्रदेश की आर्थिक प्रगति और औद्योगिक विकास के एक नए अध्याय के साक्षी बन रहे हैं। आज का ये कार्यक्रम निश्चित रूप से यूपी के सामर्थ्य को, यूपी की प्रतिष्ठा को बढ़ाने की दिशा में एक ठोस कदम है। आज हम एक नए अध्याय के साक्षी बन रहे हैं। देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय श्री नरेंद्र मोदी जी के मार्गदर्शन में एवं उत्तर प्रदेश के कर्मयोगी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के यशस्वी नेतृत्व में नए भारत का नया उत्तर प्रदेश हर गुजरते दिन के साथ खुशहाली एवं तरक्की और समृद्धि के नए आयाम को छू रहा है। आज का ये कार्यक्रम उत्तर प्रदेश की विकास की यात्रा का महत्वपूर्ण अध्याय है। यह आयोजन प्रदेश के निर्यात को एक नई ऊंचाई और एक नई गति प्रदान करेगा। इंटरनेशनल ट्रेड शो के कर्टन रेजर समारोह में उपस्थित उत्तर प्रदेश सरकार में हमारे सहयोगी एमएसएमई डिपार्टमेंट के कैबिनेट मंत्री सम्मानित बड़े भाई राकेश हजारी जी का मैं हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूँ।
सचिव MSME एवं एक्सपोर्ट प्रमोशन श्री अमित मोहन प्रसाद जी, सचिव MSME एवं एक्सपोर्ट प्रमोशन विभाग श्री प्रांजल यादव जी, इंडिया मार्ट एक्सपो के अध्यक्ष सम्मानित श्री राकेश कुमार जी, जिनकी पूरी टीम उत्तर प्रदेश के और देश के तमाम हुनरमंदों को, अभी मैं हम दोनों लोग और हमारे एसीएस और सभी लोग इस एग्जीबिशन में कई स्टॉल पर गए, जो वहाँ पर देखा जो ऐसे लोग जिनको फ्री में स्टॉल देकर के उनके हुनर को निखारने का काम, उत्तर प्रदेश के सामर्थ्य को और सामर्थ्यवान बनाने के लिए रात दिन काम कर रहे हैं। आपकी पूरी टीम सहित आपको बहुत बहुत बधाई देता हूँ, बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूँ। ज्वाइंट कमिश्नर एक्सपोर्ट प्रमोशन के श्री पवन अग्रवाल जी, चेयरमैन EPCH श्री राजकुमार मल्होत्रा जी, ACO ग्रेटर नोएडा आनंद जी, यहाँ पर उपस्थित निर्यात क्षेत्र से संबंधित विभिन्न स्टेक होल्डर, देश विदेश से आए हुए सम्मानित बायर्स एंड मैन्युफैक्चरर्स, पत्रकार बंधुओं, मैं आप सभी का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं अपनी ओर से, अपनी सरकार की ओर से और सरकार के मुखिया योगी आदित्यनाथ जी की ओर से आप सबका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। एक्सपोर्ट प्रमोशन के लिए, एक्सपोर्ट बढ़ाने के लिए ऐसा नहीं है कि कोई प्रोडक्ट ही बना करके बेचा जाए। सर्विस सेक्टर, एजुकेशन सेक्टर, ऐसी बहुत सारी हॉस्पिटलिटी, ऐसी बहुत सारी सर्विसेज हैं जिसका एक्सपोर्ट होता है। मैं शारदा यूनिवर्सिटी के चेयरमैन योगेश गुप्ता जी का भी बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। सहारनपुर से भी एक्सपोर्टर आए, यहाँ पर बहुत सारे लोग, मुझसे मुरादाबाद में भी बहुत सारे लोग मिले हैं, पारिवारिक सदस्य हैं और एक्सपोर्ट की तमाम एक्टिविटीज में उनका महत्वपूर्ण योगदान है। मैं जिनका नाम ले पाया हूँ, जिनका नहीं ले पाया हूँ, आप में से एक का, आप में से प्रत्येक का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूँ। किसी भी अर्थव्यवस्था की मजबूती में निर्यात की एक बेहद महत्वपूर्ण व अग्रणी भूमिका होती है। उत्तर प्रदेश देश की सबसे बड़ी आबादी वाला राज्य है। प्रदेश को उद्योग के लिए पर्याप्त मात्रा में रॉ मटेरियल, मानव संसाधन, खपत के लिए बड़ा बाजार उपलब्ध है। हमारे प्रदेश की जो आबादी है 25 करोड़, ये 25 करोड़ की आबादी और हमारे यहाँ जो मेन पावर है, स्किल मेन पावर है, और हमारे यहाँ जो उत्तर प्रदेश का सामर्थ्य था पीछे कुछ पॉलिटिकल कारण से, उसकी ओर, उसको बढ़ाने की ओर ध्यान नहीं दिया गया। हम सबका परम सौभाग्य है कि हमारे देश की बागडोर एक परम तपस्वी आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के हाथों में सुरक्षित है। आज पूरी दुनिया आशा भरी निगाहों से इस देश की ओर देखती है, आदरणीय प्रधानमंत्री जी की ओर देखती है और उनके मन में ऐसा भरोसा, ऐसा विश्वास है। चाहे यूक्रेन रशिया की बात करें, चाहे कोई भी इंटरनेशनली समस्या हो, अभी टर्की में आए भूकंप की बात करें, तो पूरी दुनिया भारत को बहुत ही आशा भरी निगाहों से देखती है। और 2014 से अभी 9 साल में जो भारत की तकदीर और तस्वीर बदली है आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में, मैं उनकी ओर से भी आप सबका बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन करता हूँ। इस प्रदेश के मुखिया कर्मयोगी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने 2017 में जब इस प्रदेश की बागडोर संभाली
तो इस प्रदेश के अंतिम गांव तक विकास की रोशनी पहुंचे, प्रदेश के अंतिम व्यक्ति तक सरकार की योजनाओं का लाभ पहुंचे। लगातार उन्होंने काम किया और यहाँ पर एक्सपोर्ट से जुड़े हुए बहुत सारे मैन्युफैक्चरर पश्चिमी उत्तर प्रदेश से आते हैं। अभी हमारे एसए साहब बता रहे थे कि मथुरा, काशी, आगरा, ऐसे हमारे तमाम जो मैन्युफैक्चरर हैं या जो छोटे छोटे लोग जो काम करने वाले लोग हैं, उनके लिए उनका तीर्थ है। आज 2024 के लिए, क्रिसमस की 2024 के लिए अभी परचेजिंग हो रही है। दिसंबर 23 में जो होगा नहीं, जो दिसंबर 24 के लिए आज परचेजिंग हो रही है, तो ये इस बात को दर्शाता है कि हमारे यहाँ डिमांड किस तरह से, हमारे यहाँ सप्लाई का जो हमारा सप्लाई चेन है, इसको हम और बढ़ाएं, ताकि हमारी जो याद नीति बनाने के लिए हमने अलग अलग समय पर संबंधित क्षेत्रों जैसे एजुकेशन सेक्टर, सर्विस सेक्टर के प्रतिष्ठित स्टेक होल्डर्स के साथ संवाद एवं उनके बहुमूल्य सुझाव लेने का भी हम लोगों ने काम किया है। वर्कशॉप का आयोजन किया। हमारी सरकार ने एक अम्ब्रेला पॉलिसी बना करके 25 सेंट्रल सेक्टोरियल पॉलिसी नीतियों को 2022 से लागू किया गया है। हमने हमारे जो अभी GIS 2023 हमारे माननीय मंत्री जी ने भी आपको बताया, उसकी सफलता। मैं खुद जर्मनी और 3 देशों में मैं गया था, जर्मनी गया, स्वीडन गया और एक और देश कहीं गया था। 3 देशों में मैं गया, हमारे माननीय मंत्री जी गए। ऐसी टीमें हमारी 16 देशों में 21 सिटीज में दौरा किया और 21 सिटीज में दौरा करने का नतीजा रहा कि देश में सबसे बड़ी इन्वेस्टर समिट आयोजित हुई। 33,50,000 करोड़ रुपए का निवेश का प्रस्ताव हम लोगों को मिला। 7,12,000 करोड़ रुपए के विदेश से हमें निवेश के प्रस्ताव प्राप्त हुए। निश्चित रूप से ये हमारी आदरणीय प्रधानमंत्री जी, आदरणीय मुख्यमंत्री जी की क्रेडिबिलिटी को दर्शाता है। आज मैं यहाँ पर इस अवसर पर बताना चाहता हूँ, एक्सपोर्ट के लिए जो हमारे बायर आते हैं, जो हमारे यहाँ पर मैन्युफैक्चरर हैं, उनके लिए भी एक एयरपोर्ट बहुत जरूरी है। जो भी बायर आता है वो चाहता है कि हमें एयरपोर्ट से अच्छी सुविधा मिले, हम एयरपोर्ट से जल्दी कहीं भी पहुँच सके। तो मैं बताना चाहता हूँ यहाँ पर उपस्थित लोगों को, जब 2017 में हम सरकार में आए थे, केवल 2 एयरपोर्ट संचालित थे और आज बताते हुए गर्व हो रहा है कि उत्तर प्रदेश में 9 एयरपोर्ट संचालित है, 8 पर तेजी से काम चल रहा है, 4 और पर हम जमीन खरीद रहे हैं। बहुत जल्दी 21 एयरपोर्ट, 16 डोमेस्टिक एयरपोर्ट के साथ 5 इंटरनेशनल एयरपोर्ट होने वाला देश का पहला राज्य होने का गौरव प्राप्त होने जा रहा है। जहाँ पर हम लोग बैठे हैं, जेवर एयरपोर्ट जो चुनावी झुंझुना हुआ करता था, केवल चुनाव के समय बोतल में जिन्न की तरह निकलता था, उसके बाद वो समाप्त हो जाता था। आदरणीय प्रधानमंत्री जी, आदरणीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में एशिया का सबसे बड़ा एयरपोर्ट जेवर एयरपोर्ट तेजी से बन रहा है और 2024 में उसका ट्रायल रन हो जाएगा। अगर हम एक्सप्रेसवे की बात करें तो आज एक्सप्रेसवे, पूरे भारत का जो एक्सप्रेसवे है उसका 37.7%। आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने भी बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे का लोकार्पण किया। 12 जुलाई को लोकार्पण करने के बाद देश के एक्सप्रेसवे का लगभग 37.7% अकेले उत्तर प्रदेश में है। अभी हम गंगा एक्सप्रेसवे बना रहे हैं। 2025 का जो कुंभ आने वाला है, 2025 के कुंभ आने वाला है, उस कुंभ में आप 4 और 5 घंटे में प्रयागराज पहुंच करके कुंभ में मां गंगा का आशीर्वाद लेंगे और वहां पर दर्शन और पूजा का लाभ लेंगे, वहां पर स्नान का लाभ लेंगे। मैं बताना चाहता हूं कि इस गंगा एक्सप्रेसवे के
बन जाने के बाद देश के कुल एक्सप्रेसवे का लगभग 50% अकेले उत्तर प्रदेश में होगा। तो उत्तर प्रदेश की सामर्थ्य को पहचानने का काम, इसको आगे बढ़ाने का काम आदरणीय मुख्यमंत्री जी ने किया है। प्रदेश के एमएसएमई तथा निर्यात इकाइयों को हैंड होल्डिंग सपोर्ट प्रदान करने के लिए उसके उद्देश्य से 75 जनपद में ओवरसीज ट्रेड फैसिलिटेशन सेंटर की स्थापना का कार्य चल रहा है। छोटे उद्यमियों के उनके उत्पादों की पहुंच ग्लोबल मार्केट तक कराएं जाने के उद्देश्य से ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म जैसे वॉलमार्ट, अमेजॉन आदि के साथ एमओयू करते हुए उनको ऑनबोर्ड कराए जाने हेतु प्रशिक्षण कार्यक्रम का भी आयोजन किया जा रहा है। आत्मनिर्भर उत्तर प्रदेश की दिशा में इंटरनेशनल रोड शो एक बेहद ठोस कदम होगा। यूपी इंटरनेशनल ट्रेड शो प्रदेश के निर्यातकों, उद्यमियों और कारीगरों के लिए एक वरदान साबित होगा। प्रदेश के उत्पादों को ग्लोबल मार्केट में पहुंचाने में यह ट्रेड शो निश्चित रूप से मील का पत्थर साबित होगा। इस शो का आयोजन प्रत्येक वर्ष किया जाएगा। यह प्रदेश की इकोसिस्टम को बढ़ाने के साथ साथ आर्थिक लक्ष्यों को भी प्राप्त करने की दिशा में बेहद महत्वपूर्ण आयोजन है। मैं इसके लिए आयोजन से जुड़े हुए विभाग से सभी अधिकारियों का सफल और भव्य आयोजन के लिए हार्दिक बधाई देता हूं, शुभकामनाएं देता हूं। इस ट्रेड शो में 2000 से अधिक मैन्युफैक्चरर्स, एक्सपोर्टर्स तथा प्रतिभाग किया गया है। B2B और B2C उपभोक्ताओं के लिए विभिन्न क्षेत्रों पर फोकस होगा। माननीय प्रधानमंत्री जी के रिफॉर्म, प्रोफॉर्म और ट्रांसफॉर्म के सिद्धांत पर चलते हुए नए भारत का नया उत्तर प्रदेश औद्योगिक विकास की नई ऊंचाइयों को छू रहा है। हम प्रदेश के 3 लाख करोड़ के निर्यात के लक्ष्य को प्राप्त करने की ओर तेजी से अग्रसर है। एक बार फिर से मैं आप सभी का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं और आपको इस आयोजन के लिए बधाई देता हूं। और ये आजादी के बाद पहली बार किसी सरकार ने ऐसा सोचा कि नहीं, हमें यूपी का ट्रेड शो, इंटरनेशनल ट्रेड शो ऑर्गेनाइज करना है। निश्चित रूप से इसमें आप सबकी मांगें होता है और मैं राकेश जी को पुनः बहुत बहुत बधाई देता हूँ। अपने सभी सीनियर ऑफिसर को, चाहे अमित मोहन जी हैं, प्रांजल जी हैं और माननीय मंत्री जी के नेतृत्व में एमएसएमई, ओडीओपी डिपार्टमेंट नित्य नई ऊंचाइयों को छू रहा है। मैं आप सबको इस बात का भरोसा और विश्वास दिलाते हुए कि आपका हित सदैव सुरक्षित है। माननीय मुख्यमंत्री जी और माननीय प्रधानमंत्री जी का जीवन उत्तर प्रदेश के वासियों के लिए, देशवासियों के लिए समर्पित है, बिना जाति धर्म मजहब के भेदभाव के सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास और सबका प्रयास सिर्फ नहीं नारा, यह है उद्देश्य हमारा धरातल पर दिखाई दे, इसके लिए लगातार हम काम कर रहे हैं। मैं पुनः आप सबको बहुत बहुत बधाई देता हूँ। धन्यवाद। जय हिंद। निरंतर विकास और प्रगति के पथ पर अग्रसर उत्तर प्रदेश के सामर्थ्य को उजागर करने के लिए उत्साह से भरपूर आपके शब्दों के लिए, यूपी इंटरनेशनल ट्रेड शो के ये शुभकामनाओं के लिए हम माननीय मंत्री महोदय का हार्दिक धन्यवाद करते हैं। और अब दोनों मुख्य अतिथियों से निवेदन करते हैं कि कृपया वे ये कुछ अवार्ड्स हैं जो हम हर वर्ष IHDF दिल्ली फेयर के अंत में देंगे। The silver in this category goes to Ravi Indian Handicrafts, Moradabad, Shri Amit Arora and Shri Sumit Arora, Charadeka will receive the award. Adi Shankar Memorial Silver for the Best Design Stand. In the category of Christmas festive decoration and candles, the gold goes to Artisan India, Gautam Bhuttnagar. Mr. Karan Patel to come on stage.